Hello students, welcome to another session of biological classification. In the last classes we are discussing about the bacteria and that comes under the kingdom Monera। और उसमें हम लोग ने देखा था कि बैक्टीरिया के टाइप क्या होता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल किस चीज का बना होता है और सेल वॉल जो बना होता है उसके आधार पर हम लोग ने बात किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया सच एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर हम लोग ने बात किया था कि जो बैक्टीरिया होता है उसका शेप के आधार पर हम लोगों ने बात किया था कि दैट आर ऑफ फोर टाइप्स। कौन कौन सा? तो एक बैक्टीरिया होता है कि जो कि राउंड शेप का होता है जिसको हम लोग कॉकस बैक्टीरिया बोलते हैं। वहीं पर जो रॉड शेप का होता है उसको हम लोग बैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। उसके बाद कुछ कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है उसको विब्रियो बोलते हैं। और कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का होता है उसको स्पाइरुलम या स्पाइरुला बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोग दूसरे आधार पर जिसमें हम लोग ने बात किया था कि अगर फ्लैजिला प्रेजेंट रहे तो फ्लैजिला के आधार पर भी हम लोग बैक्टीरिया को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सच एज ए ट्राइकस जिसमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं रहता हो, फिर मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस की बात किया था। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ये कि ये जितने भी तमाम बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको मेजर कैटेगरीज में कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सच एज पहला जो कैटेगरी है सच एज आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, अब देखिए इसमें नेम ही इंडिकेट कर रहा है आर्की और बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है एंशियंट होता है, ठीक है ना। तो वैसा बैक्टीरिया जो बहुत पहले बना, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये बैक्टीरिया अपने लाइफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सबसे पहला मिलने वाला बैक्टीरिया या जन्म लेने वाला बैक्टीरिया रहा होगा और आज भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल। ठीक है, लिविंग फॉसिल का मतलब समझ में आ गया। वैसा फॉसिल, फॉसिल का मतलब होता है जो खत्म हो चुका है, बट ये फॉसिल ऐसा है ये बहुत पहले बना है और उसका आज भी कुछ न कुछ बैक्टीरिया या जो ऑर्गेनिज्म है वो आज भी जीवित है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम लोग लिविंग फॉसिल बोलते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये आर्की बैक्टीरिया बड़ा स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। क्यों बोल रहे हैं स्पेशल टाइप? तो इसलिए कि दिस कैन सर्वाइव इन वेरी हार्श हैबिटेट, मतलब वैसा हैबिटेट जहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं दिख रहा है वहां पर भी ये बैक्टीरिया मिलते हैं। तो अब ये हार्श हैबिटेट कैसा कैसा हो सकता है? तो हार्श हैबिटेट हो सकता है सॉल्टी एरिया। सॉल्टी एरिया मतलब वैसा एरिया जहां पर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ हो, और जब ज्यादा रहेगा तो नॉर्मल केस में क्या देखते हैं कि कोई बैक्टीरिया सॉल्टी कंसंट्रेशन में यानी हाई कंसंट्रेशन में सर्वाइव नहीं कर सकता है, बट दिस आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन सच हार्श कंडीशन। और वैसे टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं हैलोफाइल्स बोलते हैं, हैलोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो दूसरा बैक्टीरिया है जो कि हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है, हॉट स्प्रिंग में जहां पानी बॉयल हो रहा हो उस कंडीशन में भी बैक्टीरिया मिलते हैं और उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। अब ये इस कैटेगरी में यानी थर्मो एसिडोफिल्स में एक बैक्टीरिया आता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मस एक्वाटिकस, एक्वाटिकस। अब इस बैक्टीरिया जो है इससे साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि अगर इस टाइप का बैक्टीरिया यानी थर्मो एसिडोफिल्स इस हॉट स्प्रिंग में यानी हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर रहा है, इसका मतलब, और सरवाइव कर रहा है मतलब कि डिवाइड भी कर रहा होगा, रिप्रोड्यूस भी कर रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये बैक्टीरिया में एक स्पेशल टाइप का
एंजाइम पाया जा रहा होगा जो इसके जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करने में, रिप्लिकेट करने में हेल्प कर रहा है। तो वहां से साइंटिस्ट ने यानी थर्मस एक्वाटिकस से एक एंजाइम निकाला, आइसोलेट किया। कौन सा एंजाइम? आइसोलेट एन एंजाइम कॉल्ड टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज, ठीक है। टैक, यहां पर टैक पॉलीमरेज, अच्छा टैक पॉलीमरेज है क्या? सो दिस इज डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज का काम है डीएनए को एक डीएनए से दो डीएनए में रिप्लिकेट करने में हेल्प करता है। कब? जब आउट ऑफ द सेल हो तब, ठीक है। यहां पर हम लोग बात करेंगे आउट ऑफ द सेल की, क्योंकि सेल के अंदर में, हमारे सेल के अंदर में तो ऑलरेडी डीएनए पॉलीमरेज है, बट हमारे बॉडी में कैसा टेम्परेचर है? कांस्टेंट टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहता है। बट वहीं पर अगर हम उस टेम्परेचर से बाहर निकलकर अगर हम डीएनए को रेप्लिकेट करवाना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि बाहर में टेम्परेचर राइज अप होगा, वो ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो डीएनए डीनेचर कर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यानी साइंटिस्ट ने क्या देखा कि थर्मस एक्वाटिकस अगर उतने हाई टेम्परेचर पर अगर सरवाइव कर रहा है, इसका मतलब उसमें कोई ऐसा डीएनए पॉलीमरेज होगा जो कि उसको रेप्लिकेट करवा रहा होगा, डीएनए को रेप्लिकेट करवा रहा होगा। तो वहां से जो पॉलीमरेज आइसोलेट किए उसको नाम रख दिए टैग पॉलीमरेज। और ये टैग को देखिए, टी लिखा हुआ है कैपिटल से और ए क्यू लिखा है स्मॉल से। तो टी यानी दिस बिलोंग्स फ्रॉम द थर्मस, और एक्वाटिकस का ए क्यू ये यहां से आइसोलेट किया गया है, इसीलिए इसको नाम रखा गया है टैग पॉलीमरेज। और जो क्या काम करता है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और इसी टैग पॉलीमरेज को हम लोग यूज करते हैं कहां पर? पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये बैक्टीरिया हम लोग के लिए कैसे यूजफुल हो गया, ठीक है। चलिए वो तो बात अलग है, मतलब कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये कैसे कैसे हार्श कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो तीसरा टाइप का इसका बैक्टीरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं मेथेनोजेंस बोलते हैं, ठीक है, मेथेनोजेंस। तो मेथेनोजेंस को, मिथेनोजेन, अब मिथेनोजेन कैसा बैक्टीरिया है, ये कहां पर पाया जाएगा? तो ये सरवाइव करता है, सरवाइव इन मार्शी एरिया, मार्शी एरिया, ठीक है। जहां दलदल वाला क्षेत्र होता है वहां पर ये बैक्टीरिया सरवाइव करता है, मेथेनोजेन कहलाता है। अच्छा, ऐसे और दूसरी जगह और कहां सरवाइव करता है या मिलता है? तो दिस इज फाउंड इन द गट ऑफ, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे गाय भैंस हो गया, उसके गट में ये मेथेनोजेन पाया जाता है। और उसी, अब देखिए मेथेनोजेन पाया जाता है और उसी का यानी गाय और जो बफेलो हुआ उसके डंग में ये प्रेजेंट रहता है, उसके गोबर में प्रेजेंट रहता है। क्योंकि गोबर या जो डंग, जो काउ डंग वगैरह बोल रहे हैं वो कहाँ से आएगा? अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स गट के थ्रू होते होते हुए आएगा, तो उस वो मिथेनोजेन प्रेजेंट रह जाएगा कहां पर? काऊ और बफेलोस के डंग में प्रेजेंट रह जाएगा। और ये जो मेथेनोजेन बैक्टीरिया है, इसी से हम लोग बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। और बायोगैस में क्या होता है? मीथेन होता है। तो मीथेन प्रोड्यूसिंग ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया कहलाया मेथेनोजेन, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इतने हार्श कंडीशन में ये पाया जा रहा है, इसका मतलब इसका सेल वॉल इज डिफरेंट, is different from other बैक्टीरिया। और भी बैक्टीरिया से इसका सेल वॉल डिफरेंट है। अब कैसे है?
बैक्टीरिया में हम लोग क्या बतलाए थे कि बैक्टीरिया का नॉर्मली सेल वॉल इज मेड अप ऑफ क्या चीज, पेप्टाइडोग्लाइकोन्स का बना हुआ रहता है, नैम नैग का बना हुआ रहता है। लेकिन अब इसका बैक्टीरिया, इस आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट है, और इसी सब के कंपोजिशन के कारण प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड के प्रेजेंट रहने के कारण ये बहुत ही हार्श, बहुत ही डिफरेंट कंडीशन में या हैबिटेट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम लोग बात कर लिए, आर्की बैक्टीरिया की बात कर लिए। अच्छा, ये अब देखिए, ये फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन तो हम लोग पढ़ लिए, मोनेरा तक पढ़ लिए। सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन में यही बात चल रहा है कि ये बैक्टीरिया नॉर्मली सारे बैक्टीरिया से डिफरेंट है, तो इसको एक किंगडम बनाकर रखा जाए, वहां से आर्की बैक्टीरिया को आइसोलेट कर दिया जाए, और वो कहलाएगा सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर लिए, बैक्टीरिया की हम लोग यहाँ बात करें तो उसी की बात करें। तो हम लोग क्या देखे, आर्की बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग जो दूसरा ग्रुप रहता है, उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं यू बैक्टीरिया बोलते हैं। अब यू का मतलब क्या होता है? तो बायोलॉजी में यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, मतलब कि दिस बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया। नॉर्मली जो हम लोग को बैक्टीरिया देखने को मिलता है, ये ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया कहलाया। ठीक है, इसके पास रहता क्या, इसका फीचर क्या है? तो रिजिड इट हैज रिजिड सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल। ठीक है, रिजिड सेल वॉल है, बट ये सेल वॉल बना किस चीज से है? तो दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन में हम लोगों ने बात किया था कि ग्लाइकोप्रोटीन ये बना होता है नैम एंड नैग से, एन असिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन असिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, इसके पास और क्या रहेगा? इफ इट इज मोटाइल, इफ इट इज मोटाइल मतलब मूव करने की एबिलिटी है, तो मोटाइल होने के लिए हम लोग क्या देखे थे? फ्लैजिला का प्रेजेंट होना। तो इफ इट इज मोटाइल देन फ्लैजिला इज प्रेजेंट, फ्लैजिला इज प्रेजेंट, फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल देखने को मिलेगा, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। अब यहाँ पर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से साइनोबैक्टीरिया को और क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कभी कभार साइनोबैक्टीरिया ना देकर कुछ और नाम से रेफर कर देगा। तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए शॉर्ट में लिखते हैं। चलिए लिख देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, पहले एक्चुअली इसको एल्गी के ही कैटेगरी में रखा गया था, इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मिक्सोफाइसी भी बोलते हैं। चलिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सोफाइसी, फाइसी। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? साइनोफाइसी बोलते हैं, साइनोफाइसी। एंड दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। चलिए, अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अभी बड़ा इंपॉर्टेंट बात होने जा रहा है। साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोल रहे हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ग्रीन शब्द यहाँ पर एक आया है, तो इससे आपको क्या पता चला? दिस इज सिमिलर टू द प्लांट्स, इसलिए तो इसको एल्गी के ग्रुप में पहले रखा हुआ था। दिस इज
सिमिलर टू प्लांट्स। सिमिलर टू प्लांट्स क्यों बोल रहे हैं सिमिलर टू प्लांट्स? इसलिए कि प्लांट्स ग्रीन कलर का होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक उसी तरीके से ये साइनोबैक्टीरिया में ग्रीन शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब कि दिस इज ऑटोट्रॉप्स। दिस इज ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स में भी कैसा, ये लाइट को, फोटोन को यूटिलाइज करता है। सो इट इज कॉल्ड क्या चीज? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, लाइट को यूज कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब देखिए ये बैक्टीरिया जो है, दिस मे बी यूनिसेलुलर। सिर्फ साइनोबैक्टीरिया की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये इसको बारे में हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पर से 2 पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ से कोई भी एक नाम देकर आपको पूछ सकता है। दिस इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा बात कि यहाँ पर और क्या हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो ये इसके कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये साइनोबैक्टीरिया में भी यूनिसेलुलर। ठीक है, और कैसे रह सकता है? कॉलोनी में रह सकता है, कॉलोनियल। और फिलामेंटस हम लोग को देखने को मिलेगा फिलामेंट के तौर पर। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये अगर कॉलोनी में रहा या फिलामेंट फॉर्म में रहा, तो ये क्या करता है कि इसके चारों तरफ एक जेलाटिन का शीट प्रेजेंट रहता है प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस साइनोबैक्टीरिया में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस डेवलप हुआ है। क्या डेवलप हुआ है? तो वो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कुछ सेल्स जो होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड सेल बन जाते हैं, जिसको हम लोग हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और चूंकि ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी, और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऑटोट्रॉप, जो जैसे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है? अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस देयर इज ए लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर यह भी बात बोला जाता है कि दिस साइनोबैक्टीरिया इज द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिबरेट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। और इसी के कारण इसके बाद जब साइनोबैक्टीरिया आया एग्जिस्टेंस में, लाइफ में, तब जाकर हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर हुआ वो चेंज हो गया। पहले रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, यानी हाइड्रोजेनिक था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था। ये साइनोबैक्टीरिया के प्रेजेंट होने के कारण ये यहाँ से ऑक्सीजन लिबरेट हुआ, और उसके बाद जो हम लोग का इन्वायरमेंट हुआ, अर्थ का इन्वायरमेंट हुआ क्रिएट ऑक्सीजेनिक, यानी इस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल बनना शुरू हुआ फर्स्ट टाइम। तो ये जो इतना इंपॉर्टेंट काम हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जेलेटिनियस मेम्ब्रेन बना, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूसिलेजिनस शीट बोलते हैं। ठीक है, इतना तमाम बातें बोल दिए, हम लिखे हैं नहीं। तो क्या बोल रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया पहले लिख लें। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में क्या बोले कि अगर ये कॉलोनी में रहता है या फिर फिलामेंटस फॉर्म में रहता है, तो वो सब सराउंडेड रहता है किससे? जेलेटिनियस शीट से। colonies colonies are generally surrounded by gelatinous sheath, that is called the mucilaginous sheath। ठीक है,
क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, दो बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। क्या चीज, एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने जा रहा है, और दूसरी बात क्या कि ये एटमॉस्फेयर में फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन लिबरेट किया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि अगर इसको प्रोटेक्ट न किया जाए तो ये खराब हो सकता है। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट किया गया है जेलेटिनियस शीट से, म्यूसिलेजिनस शीट से क्या किया गया, सराउंड किया गया है। ठीक है, अब इसी में कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं दैट कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक, सम बैक्टीरिया, यहीं पर लिख देते हैं, सम बैक्टीरिया कैन फिक्स द atmospheric nitrogen in a specialized cell that is called heterocyst. ठीक है, तो जैसे ये मान ली कि ये एक कॉलोनी है आपके, आई थिंक बुक में, हाँ इसका डायग्राम दिया हुआ है, जिसको नॉस्टॉक या एनाबियना बोलते हैं। तो जैसे ये हमारा क्या है, फिलामेंटस फॉर्म है, तो इसके चारों तरफ में एक जेलाटिन का मेम्ब्रेन चारों तरफ प्रेजेंट रहेंगे इस तरीके से, जिसको म्यूसिलेजिनस शीट के नाम से दिया हुआ होगा। ठीक है, तो इसी में से कुछ कुछ जो सेल्स है वो स्पेशलाइज्ड हो गया है, मॉडिफाई कर लिया अपने आप को एक स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए, जिसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। क्लियर है बात? तो अभी हम लोग क्या देखे, हेटेरोसिस्ट, इसका सम बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल हो गया नॉस्टॉक, एनाबियना, तो एनाबियना वगैरह हम लोग फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन फर्टिलाइजर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात की बात है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका दो बैक्टीरिया हम लोग को पढ़ना है, जो को नॉस्टॉक और एनाबियना बोलते हैं। इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी रहती है, तो वो जो स्पेशलाइज्ड सेल कहलाता है उसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या हुआ कि ये लाइट को ट्रैप करके काम कर रहा है। वहीं पर कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का काम क्या होता है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का काम क्या है, ये कैसे काम करता है, तो ये अपने आसपास के जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या अमोनिया में, और उसी के दौरान ये एटीपी का प्रोडक्शन कर लेते हैं, एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या बोले कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे हो गया नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए रहते हैं। इसका मतलब कि ये हम लोग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को हम लोग पढ़े होंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे कि दो टाइप का हम लोग पहले बैक्टीरिया की बात किए, क्या चीज कि एक जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, दूसरा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया कहलाए। तो अच्छा, कीमोसिंथेटिक ऑटोबैक्टीरिया का काम क्या क्या हो गया, तो इसका काम हो गया, फंक्शन की बात कर लिया जाए तो इसका काम क्या हो गया, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का, रिसाइकलिंग, जैसे कि लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, आयरन, सल्फर, इस सब चीज के लिए हम लोग बैक्टीरिया का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग क्या देख लिए, ये ऐसे बैक्टीरिया देखे जो अपना भोजन, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है, ऑटोट्रॉप्स होता है। लेकिन हम लोग कल डिस्कस किए थे कि मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरिया होता है दैट आर
हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब अपना भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे हम लोग, अच्छा एक क्वेश्चन है, क्या आप लोग ये सोच सकते हैं कि बिना बैक्टीरिया के या बिना माइक्रोब्स का हम लोग का लाइफ इजी हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए, जितने भी हम लोग को जो डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, जो गार्बेज निकलता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही जरूरत पड़ती है। और अगर वो डिकम्पोज निकले और माइक्रो ऑर्गेनिज्म न रहे, तो वैसे ही डिकम्पोज इकट्ठा होते चलता जाएगा और हम लोग को, ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उन सब चीजों को रिप्लेनिश करने के लिए, रिसाइकलिंग करने के लिए हम लोग को माइक्रोब्स की जरूरत पड़ेगी, बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है? हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया होता है। हेट्रोट्रॉप्स या हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉपिक का मतलब तो बता ही दिए कि ये अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसमें से भी, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में से भी जो मेजॉरिटी बैक्टीरिया होता है, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर decomposers। decomposers। अब decomposers का मतलब क्या हुआ? that can degrade the substances, उसी को हम लोग decomposers बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब बैक्टीरिया हम लोग के लिए यूजफुल भी है। कैसे? तो it helps in making curd from milk। मिल्क से दही बनाने के लिए हम लोग बैक्टीरिया का सहारा लेते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर मिल्क से कर्ड बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स, जितने भी हम लोग आजकल एंटीबायोटिक्स खाते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए। फिर अभी देखें, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स। ठीक है, लेग्यूम रूट्स पीटीसी। तो ये सब तमाम जो बैक्टीरिया होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, और इसी के कारण हम लोग को ह्यूमन बींग्स के लिए वेलफेयर का काम कर जाता है, इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट दे देता है लाइफ के ऊपर। अगर अब जैसे यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड बनाने के लिए हम लोग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ से दो चीज आपको समझ में आ गया। क्या चीज? इसका अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो ये बैसिलस, बैसिलस का मतलब क्या हो गया? रॉड शेप का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो ये मिल्क के प्रोटीन को डिग्रेड करता है और वो कर्ड में फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को मिल्क से कर्ड बना दिया। इसी तरीके से अगर एंटीबायोटिक की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर में क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर में बैक्टीरिया है एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है, और प्लाज्मिड के अंदर में, ये अगर एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, इस प्लाज्मिड के अंदर में ढेर सारा एंटीबायोटिक्स, जैसे यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रहता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रहता है, कानामाइसिन रेजिस्टेंट रहता है। तो ये सब जो एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन, ये सब के सब एंटीबायोटिक्स रहते हैं, और इसी के कारण वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है फ्रॉम द डिफरेंट इन्वेडर्स। यानी इसको अगर कोई बैक्टीरिया को वायरस इन्फेक्ट करता है, उससे बचने के लिए ये सब यूज करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, जिसके कारण अपने आप को सुरक्षित रह सके। तो ह्यूमन को जब पता चला कि ये एंटीबायोटिक्स है, ये तो इसको डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, इसको हम लोग अपने वेलफेयर को प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए और एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन या आइसोलेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन वहीं तो ये सब हम लोग क्या देखे, ये सब हेल्प कर रहा है, ह्यूमन हेल्प के लिए है, ह्यूमन हेल्पिंग बैक्टीरिया है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी होता है,
पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि some bacteria are pathogenic in nature, pathogenic in nature, ठीक है। अब पैथोजेनिक का मतलब क्या हुआ, दैट कैन कॉज द डिजीज, दैट कैन कॉज द डिजीज, ठीक है। अब ये हम लोग को भी इन्फेक्ट कर सकता है, क्रॉप को भी इन्फेक्ट कर सकता है, फार्म एनिमल्स पेट को भी इन्फेक्ट करता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, ठीक है, टेटनस एक्सेट्रा लिख लीजिए। तो ये सब जो बैक्टीरिया है, ये सब जो डिजीज है बैक्टीरिया के कारण ही होता है। जैसे अगर टेटनस की बात करते हैं तो क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि टेटनस क्रिएट करता है। तो ये सब बैक्टीरिया क्या हुआ, पैथोजेनिक हो गया, डिजीज करने लायक बैक्टीरिया हो गया। चलिए, अब आपके एनसीईआरटी में यही दो सिर्फ दिया हुआ है, बट यहीं पर एक और बैक्टीरिया टाइप की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द एक्टिनोमाइसिटिस, एक्टिनोमाइसिटिस। अब ये यहाँ पर ये इसलिए बतला रहे हैं कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब, जब इसको और क्या क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्टिनोमाइसिटिस को हम लोग बोलते हैं माइकोबैक्टीरिया बोलते हैं, माइकोबैक्टीरिया, ठीक है। अगर इसकी शेप देखें तो इट इज फिलामेंटस इन नेचर, फिलामेंटस बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। और यहाँ माइको शब्द आया है, माइको शब्द हम लोग नॉर्मली फंजाई के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज फिलामेंटस बैक्टीरिया बट रिजेंबल फंगल माइसेलिया, फंगल माइसेलिया, यानी फंगल के समान देखने में लगता है, ठीक है ना। और ये कैसे ग्रो करता है, तो जैसे ये अगर यहाँ पर इसका कॉलोनी है तो इस तरीके से चारों तरफ रेडिएट होकर अपने आप को ग्रो करता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दे ग्रो इन रेडिएटिंग कॉलोनी, रेडिएटिंग कॉलोनीज, कॉलोनीज। अब इम्पोर्टेंट आ गया है, सो इसी के कारण इसको हम लोग बोलते हैं रे फंजाई बोलते हैं, रे फंजाई। तो रे फंजाई यहाँ पर एक्टिनोमाइसिटिस बैक्टीरिया के लिए यूज किया गया है, ना कि फंजाई के लिए यूज किया गया, क्योंकि फंगस भी हम लोग को पढ़ना ही है, लेकिन फंगस के साथ इसको समप मत करिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रे फंजाई का किस कैटेगरी में रखा गया, तो दिमाग में आएगा ही नहीं बात कि ये फंगस का नहीं है, जबकि ये क्या किस चीज का है, एक्टिनोमाइसिटिस है, बैक्टीरिया का एक टाइप, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है, ये एक्टिनोमाइसिटिस एक ऐसा ग्रुप है बैक्टीरिया का जिससे कि हम लोग तमाम डिफरेंट टाइप्स के एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये बोल सकते हैं कि इस बैक्टीरिया में, यानी एक्टिनोमाइसिटिस बैक्टीरिया जो है, दैट सिक्रीट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज, जिसको हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको ट्रिपल स्टार मार्क में लिखिएगा कि ये ऐसा समूह है, ऐसा ग्रुप का बैक्टीरिया है दैट सिक्रीट, chemical having antimicrobial activities called antibiotics, antibiotics। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल याद रखिएगा। जैसे हम लोग क्या बात करें,
जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल को हम डिफरेंट कलर से लिख देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्री एटसेट्रा, इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, वहीं पर एक और बैक्टीरिया का ही टाइप है, ये एनसीईआरटी से बाहर का है। 15% जिसको बोलते हैं कि कवर अप एनसीईआरटी से बाहर करता है, वही सब हम बात कर रहे हैं। तो जो दूसरे टाइप का है उसको हम लोग बोलते हैं क्लेमाइडी बोलते हैं, क्लेमाइडी। अब क्लेमाइडी को और क्या क्या बोलते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसको और क्या बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज PLT वायरस, PLT वायरस के नाम से जाना जाता है, या इसको और बोला जाता है बैसोफिलिक वायरस। और क्या बोला जाता है, एनर्जी पैरासाइट, एनर्जी पैरासाइट। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट एबल टू synthesize ATP because they are not able to synthesize ATP, ATP को सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये जो क्लेमाइडी बैक्टीरिया है, दे आर पैथोजेनिक, दे आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब क्या बतलाए कि दैट कैन क्रिएट डिजीज। तो दे आर पैथोजेनिक ओनली टू बर्ड्स एंड डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स या मैमल्स लिख लीजिए, मैमल्स। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, तो दे मेनली कॉज क्या चीज, केराटो कंजंक्टिवाइटिस एंड ट्रैकोमा। और ट्रैकोमा अगर होता है तो ब्लाइंडनेस हो जाएगा, लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, अंधा कर सकता है। ये बड़ा ही हजार्डियस टाइप का बैक्टीरिया है। क्लियर है इतना? चलिए, तो अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात कर लिए। अब अगर देखा जाए कि बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे कर सकता है, तो नॉर्मली बाइनरी फ्यूजन के थ्रू करता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना हुआ है। तो एक सेल से दो सेल में डिवाइड होने के लिए वो सिंपल, जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है वो होता है बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। लेकिन यहीं पर जब कंडीशन चेंज हो जाता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो वो स्पोर का फॉर्मेशन करता है। अब स्पोर का फॉर्मेशन करेगा तो उस समय कभी कभार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ भी चलता है। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो बैक्टीरिया नॉर्मली 3 टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कैसे होगा, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बडिंग मेथड, ये हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। अच्छा, आप लोग को डिस्कस नहीं किए, ये क्लास 12th में पढ़ना है, तो वहां भी डिस्कस कर लेंगे, यहाँ भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फिर दूसरा हो गया बाइनरी फिजन। ठीक है, जैसे बडिंग की बात करते हैं, तो बडिंग क्या हुआ, जैसे लेट सपोज ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है, तो इसका छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बड। और ये बड तब तक बढ़ता हुआ रहेगा जब तक वो
अपने फुल जो मैच्योर ऑर्गेनिज्म है अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखना शुरू हो जाए। जब पेरेंट्स के जैसा दिखना शुरू हो जाएगा तब ये क्या करता है, ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा पेरेंट्स बॉडी से, और ये बॉडी, ये बर्ड जो है वो सिंगली या एलोन वो सरवाइव करना शुरू कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्डिंग। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि ये एक पेरेंट्स है, ये अपने आप में दो हिस्सों में टूट जाता है और ये दो बॉडी बना देता है, ये ऑफस्प्रिंग हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल बोलते हैं, डॉटर सेल। और डॉटर, यहाँ बात आती है कि सर डॉटर सेल क्यों बोलते हैं, कोई सन सेल क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि डॉटर हैज दी, यानी फीमेल बॉडी हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो चूंकि ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया आगे जाकर ये बैक्टीरिया फिर से डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, तो ये फीमेल बॉडी के लिए रेफर किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। दूसरा टाइप का क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन तरीके से ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। सबसे पहला कैसे कि एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, जैसे अभी हम लोग बात बोले कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्ट्स बना देता है। तो स्पोर्ट्स कैसे बनाएगा, तो ये अपने बॉडी के चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है और उसके अंदर में ढेर सारा स्पोर बनाना शुरू कर देता है। तो दूसरा टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाय सिस्ट फॉर्मेशन, और तीसरा टाइप का होता है बाय कोनिडिया, कोनिडिया एंड जू स्पोर, जू स्पोर। तो मतलब ये सब सारा का सारा स्पोर का ही एक टाइप हो गया। कोनिडिया होता है जो बॉडी के, यानी जो बॉडी है उसके बाहर में प्रोडक्शन होता है स्पोर का, जिसको कोनिडिया बोलते हैं। ऐसे ये नॉर्मली हम लोग को पढ़ना है कोनिडिया, फंगस में बड़ा डिटेल से पढ़ना है, वहां पर बात कर लेंगे। जू स्पोर का मतलब होता है वैसा स्पोर जिसके पास एबिलिटी टू मूव हो, एबिलिटी टू मूव, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा। जू मतलब होता है क्या चीज, एनिमल्स। तो एनिमल्स के पास क्या है, मूव करने की एबिलिटी है, तो वैसा स्पोर्ट जिसके पास मूव करने की एबिलिटी हो उसको जू स्पोर्ट्स बोल देते हैं। सिस्ट में क्या होता है, तो जैसे ये एक बैक्टीरिया है, जब फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल यानी फेवरेबल कंडीशन नहीं रहे तो अपने चारों तरफ एक तीन लेयर का फॉर्मेशन करता है, तीन लेयर के फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट बोलते हैं, सिस्ट। और वो तब तक इस कंडीशन में रहेगा जब तक कि वो फेवरेबल कंडीशन उसको ना मिल जाए, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा ये सिस्ट ब्रेक ऑफ होगा और बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब वहीं पर जो तीसरा टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तीन टाइप से करता है। एक होता है बाय कंजुगेशन मेथड, कंजुगेशन मेथड। दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। और तीसरा होता है ट्रांसडक्शन मेथड होता है, ट्रांसडक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब दो बैक्टीरिया, इस तरीके से दो अपोजिट बैक्टीरिया जब पास पास आते हैं, जैसे लेट सपोज एक माइनस और एक पॉजिटिव दोनों अपोजिट तरफ आते हैं, तो दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बनती है, जिसके कारण क्या होता है एक कंजुगेशन, इसको कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं, कंजुगेशन ट्यूब, कंजुगेशन ट्यूब। तो ये क्या करता है अपना जेनेटिक मटेरियल, इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, वो कंजुगेशन मेथड हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या होता है कि जब दो बैक्टीरिया पास में आए तो अपना एक डीएनए रेप्लिकेट करके दूसरे बैक्टीरिया में डाल देता है, चेंज कर लेता है, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलते हैं। और ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया वायरस के साथ अगर इन्फेक्शन हो जाए, वायरस अगर आता है और वायरस कुछ जेनेटिक मटेरियल लाकर इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच कर देता है, जिसके कारण इसके नेचर चेंज हो जाता है, तो वैसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग ट्रांसडक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि बैक्टीरिया तीनों टाइप के रिप्रोडक्टिव मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव हो गया, एसेक्सुअल हो गया एंड सेक्सुअल मेथड हो गया। ठीक है, यहीं पर एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक है माइकोप्लाज्मा। अब ये माइकोप्लाज्मा क्या है? ठीक है, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा पर डायरेक्टली क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ, 2017 में डायरेक्टली पूछा गया है कि वैसा ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो कि सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है और विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करता हो, तो उसका नाम क्या? डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा हो, और उसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। अब इसको बैक्टीरिया के कैटेगरी में नहीं रखा गया है, इसलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया के जैसा सेल वॉल इसके पास नहीं होता है। तो मतलब ये क्या है? माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, लैक सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं रहता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है कि दिस इज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। अभी तक जो सबसे छोटा लिविंग सेल है वो माइकोप्लाज्मा। एंड दिस कैन सर्वाइव in absence of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना भी ये सरवाइव करता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव करता है। इसको और क्या बोलते हैं? तो दिस माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो कॉल्ड एज PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ और क्या चीज बात बताने जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? तो माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है। जब सेल वॉल नहीं है कि इट मींस इट कैन चेंज दियर शेप, चेंज दियर शेप, ये शेप अपना चेंज कर सकता है। ठीक है, ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं तो कॉल्ड जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसको जोकर बोलते हैं। और दूसरा नाम क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड दिस माइकोप्लाज्मा इज वेरी सेंसिटिव टू क्या चीज? पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन। इसका बड़ा सेंसिटिव होगा, अगर ये प्रेजेंट रहा तो वो सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो किंगडम मोनेरा है ये यहाँ होता है फिनिश। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट किंगडम की तरफ चलेंगे एंड दैट किंगडम इज कॉल्ड द प्रोटिस्टा। क्लियर है?